एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं। वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहाँ दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्राय दर्शन होते रहते थे, यहाँ तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर वो बहुत श्रद्धा करते, विरोध नहीं करते थे पत्नी का, पर कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था और न किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, न वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन में तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके एक पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहाँ आए और दर्शन दे दे, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के राज परिवार ने प्रार्थना की तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव उनका प्रेम एक अलौकिक होता है। आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोच कर मिलते हैं कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे, अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ, चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए। मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए, वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए। रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो न तेरा स्पर्श करूंगी और न तेरे से संभाषण करूंगी और न तेरे घर का एक अन्न न एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन नहीं, छोड़ दिया अन्न। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बहुत व्याकुल, वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहाँ उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहाँ आकर पालें तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दे तो वैसे मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा। मैं कितना नास्तिक हूँ, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूँ, कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा, आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी। ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना, पत्नी की भक्ति की पूरी अनुकूलता। 4 पार्षद लगा दिए, जहाँ संत दिखाई दे उनको रोज घर में बुला के लाओ, भोग लगाओ। राजा अंगद जी का भतीजा था, वो अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे। तो एक जगह किसी राजा के हाथ चढ़ाई की तो उसका मुकुट जीत कर लाए थे, उसमें 101 हीरे थे। एक हीरा ऐसा कीमती था जो अमूल्य था, अंगद जी को पहचान थी। शेष हीरे तो राजा को दे दिए जो विजय करके लाए थे, एक हीरा ले लिया।
और कहा ये हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। और राजा को जौहरी ने और मंत्री ने मिलकर बताया कि उस हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं। तो राजा ने विनय की कि वो हीरा हमें दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को दे दी। तो बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में अंगद जी को मार दिया जाए, यद्यपि चाचा थे, तो वैसे मारेंगे तो निंदा होगी। तो उन्होंने जो रसोई बनाने वाली थी उनको अपने पक्ष में किया, और वो अंगद जी की बहन ही थी, क्योंकि राज परिवार में बहुत विश्वसनीय के द्वारा रसोई तैयार की जाती है, वही रोज रसोई तैयार करती थी। उनसे कहा कि तुम जितना धन कहोगी मैं दूंगा और तुम्हारी सेवकाई छूट जाएगी। तुम अंगद जी के भोजन में जहर मिला दो। और जहर ला कर दिया, अपने सामने भोजन में मिलवा दिया। अब अंगद जी को पता नहीं था, ठाकुर जी का भोग लगा के शयन किया। और जब पाने बैठते तो जो बहन रसोई बनाती थी उसकी एक बिटिया थी, वो उसको बुला के साथ पाते थे। तो आज वो गायब कर दी थी, क्योंकि वो बुलाएंगे और उसमें जहर है। तो उनका बिटिया कहाँ है? बोले कहीं खेलने चली गई। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। इस बात का प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि मेरी पुत्री से इतना प्रेम, तो उनका भैया भोजन मत पाना। उनका क्यों? उनका राजा ने मुझे प्रेरित करके प्रलोभित कर दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें मैंने जहर मिला दिया है आपके लिए। तो उनका आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मैं जहर का भोजन ठाकुर जी को लगा दिया, अब ठाकुर जी पाले, अब मैं कैसे हटा सकता हूँ? और अंगद जी ने पूरा भोजन पाले, चाट कर पाले। कोई भी प्रभाव जहर का अंगद जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, स्वस्थ एकदम, कोई प्रभाव नहीं। प्रसाद, यहाँ पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, असमर्पित भोजन कभी मत पाना, जब पाओ तो ठाकुर जी का प्रसाद। मान लो ऐसी जगह कहीं आप हो जहाँ ठाकुर सेवा नहीं है और आपके सामने भोजन आ गया है, तो आप उस समय 1 मिनट आंख मूंदो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो और प्रभु को अर्पित करके फिर नाम जप करो 2-4 बार, और जय हो प्रभु की जय करके अर्पित करके पाओ। बिना प्रभु को अर्पित किए पानी भी मत पियो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वाणी का संयम, दृष्टि नेत्र का संयम और आहार का संयम, अब श्रवण का संयम। श्रवण इंद्रिय से सावधान रहो कि किसी संत की निंदा सुनने को न मिल जाए। अगर कहीं संत भक्त भगवान की निंदा हो रही है तो ये सिद्धांत है, कान में अंगुली कस के ठास लो, आवाज सुनाई न दे, और आप उच्च स्वर से नाम बोलो, राधा 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 राधा, और वहां से चल दो। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो पर निंदा के कहते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा नहीं सुननी चाहिए, संत भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की किसी भी रूप की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, जहाँ संतों का, भगवान शंकर का, भगवान श्री हरि का कहीं निंदा हो रही हो तो वहाँ मर्यादा है कि कान में अंगुली डालो, उस सभा का त्याग कर दो या उसका विरोध करके उसकी जबान बंद कर दो। तो श्रवणेंद्रिय से कभी किसी की निंदा ना सुने, भगवान के पावन चरित्रों को सुने, भक्त चरित्रों को सुने, काहू की प्रशंसा होती हो तो सुने, पर काहू की निंदा नहीं सुननी, अश्लील गाने नहीं सुनने, अश्लील बातें नहीं सुननी और अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो राधा 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 बंद करो, काहे कोई बात करते हो, तुम हम कितने नीच है तुमको क्या पता, केवल तुम बाहरी बातें देख रहे हो। ऐसे कह के अपने आप को बचा लेना चाहिए। यदि सामने वाला प्रशंसा कर रहा है और आप खुशी खुशी सुन रहे तो आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, आपका भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। जो पाप लगे है पर निंदा करवे में, वाही पाप लगे है अपनी प्रशंसा करवे में। जो पाप लगे है पर निंदा करवे में, वाही पाप लगे है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करवे में, अपनी प्रशंसा सुनवे में। इसलिए ना अपनी प्रशंसा करे और ना अपनी प्रशंसा सुने। अनावश्यक बातन के सुनबे से अपने कान को बचावे और अंदर ही अंदर भगवान नाम उच्चारण करे, उसी को सुने। ये श्रवणेंद्रिय को संयम भयो। मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे। मन का काम है संकल्प बनाना भोगों का, ऐसे से ऐसा किया जाए, अब ऐसे से ऐसा किया जाए। मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे, काहू को अनिष्ट चिंतन ना होन पावे। जब जब मन में अनुचित गलत संकल्प उठवे लगे तब तक भगवान का स्मरण जोर जोर से शुरू कर दो, राधा राधा राधा। उस समय मौन मत रहो, नहीं तो मन घसीट लेगा आपको।
भगवान की बड़ी कृपा है। श्री प्राणनाथ ठाकुर जी हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए हैं। मैं ऐसी गंदी बात कैसे सोच सकता हूँ। मुंह को मनुष्य जन्म दियो, विद्या अध्ययन करायो, उत्तम संग दियो। अब हमें चाहिए कि सदैव सावधान होए के उनको भजन करें, अच्छी बातें सोचें। गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदा संकल्प उठन ही न पावे। ये भावना उचित ना है जो बैठे बैठे गंदी बातें सोचते हैं। अतः प्रेम प्राप्ति के ताई काहू शास्त्र में और काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनी चाहिए। किसी एक संत में आदर्श भावना करके पूरा का पूरा समर्पण कर दो। किसी एक ग्रंथ को, किसी एक संत को, किसी एक पंथ को, किसी एक मंत्र को, किसी एक कंत को, तो वो सांगो पांगो उपासना कही जाए। शीघ्र से शीघ्र काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनो। प्रगाढ़ श्रद्धा, उनकी आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। श्रद्धा ही साधक को साधु बनावे है, श्रद्धा ही साधक को सुदृढ़ साधक बनावे। श्रद्धावान साधक को चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान में साधारण मनुष्य बुद्धि न करे। श्री सद्गुरुदेव और भगवान अभेद मानो गयो, गुरु गोविंद न भेद कराए। ये दृढ़ भाव बन जाए कि मेरे कारण जो निराकार ब्रह्म है वो गुरुदेव के रूप में साकार आए हैं। यदि विचार करके देखो जाए तो ज्ञान वैराग्य एवं प्रेम देवहु श्रद्धा के ही फल है। श्रद्धा जितनी आवश्यक है उतनी ही दुर्लभ है। अगर श्रद्धा आ गई है तो संभालो, बहुत बड़ा धन है। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये शिथिल न बनन पावे। श्रद्धा को दिन व दिन सुदृढ़ बनाते रहना ही तो साधना है। स्वभाव में कठोरता न छू जाए तब प्रेम देव प्रकट होए। प्रेम देव अत्यंत मृदु हैं, अतएव इनके निवास स्थान हृदय को अत्यंत कोमल बनानो है, सरल बनावे, सत्यता से परिपूर्ण बनावे, कोई विकार हृदय में रहन ही न पावे। यह माने है कि ये काम जीव के ताए सुगम नहीं है, तथापि ये परम आवश्यक है। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक को हृदय अति निर्मल एवं सरल बनानो ही परोगो उपाय केवल एक ही है, गुरुदेव में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। गुरुदेव में पूरी तत्परता के साथ, लगन के साथ उनकी आज्ञा पालन की वृत्ति, जो गुरुदेव कहें वही करना। यदि काहू साधक ने श्रद्धा दृढ़ बनाए लई तो आगे की समस्त उपलब्धियां सरल हो जाएंगी। साची श्रद्धा होए बे पे अपने विचार बंद हो जाए हैं, केवल शास्त्र और संत आज्ञा में जीवन रह जाए, तब पाप बन ही न सके। कारण स्पष्ट है, जो करेगो शास्त्र और संत की आज्ञा से करेगो वही को उत्थान ही उत्थान है। तो वाणी का संयम, दृष्टि नेत्र का संयम, आहार का संयम, मन का संयम, ये संयम रखते हुए सद्गुरुदेव में अपार श्रद्धा, निरंतर नाम जप, श्रवणेन्द्रिय का संयम, कुछ इधर उधर की बातें न सुनना, तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। उद्धव जी ने बहुत से प्रश्न किए थे। संयम किसे कहते हैं, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, बहुत से प्रश्न कल किए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसका उत्तर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। बुद्धि का भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, मुझ में लग जाना शम है। जब बुद्धि भगवान में लग गई तो शम रूपी सद्गुण आप में आ गया। इंद्रियों का संयमन होना, इंद्रियों को जीत लेना, ये दम कहते हैं। दम, तुममें दम है तो जीत के दिखाओ इंद्रियों को, इसे दम कहते हैं। बुद्धि का भगवान में लग जाना शम कहते हैं। इंद्रियों का जो संयम है, इंद्रिय विजेता जो है, वही दम है। और न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। हम अपनी दिनचर्या में जो दुख भोगते हैं ये तपस्या है। सर्दी, गर्मी, बरसात, अपनी दिनचर्या में ठीक समय नहा धोकर तैयार होकर सत्संग में आना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, भूख प्यास, बैठना उठना, लघु शंका, शौच, सबका संयमन हो रहा है, यही तपस्या है। तो न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय पर जो विजय प्राप्त कर लिया वही धैर्यवान कहा जाता है। सबसे बड़ा दान क्या है? किसी से द्रोह न करना,
किसी से दुश्मनी ना करना, सबको अभय दान देना सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कामनाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं वो महान तपस्वी है। वीर पुरुष किसे कहते हैं? वीर पुरुष उसे कहते हैं जो अपनी वासनाओं को रौंद डाले, किसी वासना से प्रेरित होकर कर्म न करे, अपनी वासनाओं को ही नष्ट कर दे। जो वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है वही सूरवीर कहा जाता है। सत्य किसे कहते हैं? सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव होना ही सत्य का अनुभव होना है। रित किसे कहते हैं? सत्य और मधुर भाषण को रित कहा गया है। महात्माओं ने सत्य और मधुर भाषण को रित कहा है। पवित्रता किसे कहते हैं? किसी भी कर्म में आसक्त ना होना उसे पवित्रता कहते हैं। नहाना धोना नहीं, ये तो एक बाहरी दिनचर्या है। पवित्रता किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी कामना, भोग, किसी में अनासक्त पुरुष परम पवित्र है। वो नहाए या न नहाए। सन्यास किसे कहते हैं? कामनाओं के त्याग का ही नाम सच्चा सन्यास है। कोई कामना जिसके हृदय में नहीं वो सच्चा सन्यासी है, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों न हो। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वही सच्चा सन्यासी है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जो धर्म का संचय करता है वो अभीष्ट धनवान है। जो धर्मात्मा पुरुष है वही धनवान है। जिसके जीवन में धर्म है वही महान है। अगर धर्म नहीं है तो धनवान नहीं है। धर्म के द्वारा जो महिमा विकासित होती है, प्रकाशित होती है, उसी को कहते हैं संपत्ति। तो संपत्तिवान कौन? धर्मात्मा पुरुष। सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? परमेश्वर का चिंतन, क्योंकि परमेश्वर ही यज्ञ हैं, हरि ही यज्ञ हैं और हरि का चिंतन ही यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान का चिंतन ही सबसे बड़ी यज्ञ है। दक्षिणा, दूसरे को ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। वास्तविक ज्ञान का उपदेश देकर अज्ञान से निवृत्त कर दिया, सबसे बड़ी दक्षिणा दे दी। बल, प्राणायाम ही बल है। जो अपने प्राणों को संयमन किए हुए है वही बलवान है। भगवान होता है ऐश्वर्य। भगवान कह रहे मैं ही हूँ, ऐश्वर्य मैं हूँ, मेरा ही ऐश्वर्य है। लाभ, सबसे बड़ा लाभ भगवान कह रहे मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है। भक्ति मिल गई, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। विद्या, सच्ची विद्या वही है जिसे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिटा दे, अध्यात्म विद्या। लज्जा, पाप करने में घृणा बुद्धि हो जाए, इसी का नाम लज्जा है। श्री, सबसे निरपेक्ष है, यही सबसे बड़ी श्री है। किसी से कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, यही श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाए उसे सुख कहते हैं। सुख क्या है? सुख और दुख दोनों भावनाओं का नाश हो जाना ही परम सुख है। दुख, विषय भोग की इच्छा रखना ही दुख है। बंधन और मोक्ष को जो तत्व से जानता है वही पंडित है। पंडित कौन? जो बंधन और मोक्ष के तत्व को जानता है। मूर्खता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? जो शरीर को मैं मानता है, जो इस शरीर को मैं मानता हूं, सबसे बड़ा मूर्ख। सुमार्ग किसे कहते हैं? जो संसार की ओर से निवृत्त करके भगवान की ओर चला दे और भगवान की प्राप्ति करा दे, उसे सुमार्ग कहते हैं। कुमार्ग किसे कहते हैं? चित्त की बहिर्मुखता का नाम कुमार्ग है। जो चित्त भोगों की तरफ भाग रहा है यही कुमार्ग है। जो चित्त भगवान की तरफ जा रहा है यही सुमार्ग है। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो और खूब नाम जप करो। जितना जीवन है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।